पॉलिटिकल अरीना से एक और खबर है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने जो समरी थी ऑफ द फर्स्ट असेंबली सेशन जो भी रिसेंटली हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक पीटीआई की रिजर्व सीट्स, पीटीआई जो कि अब एसआईसी में है, उस पार्टी की जो रिजर्व सीट जब तक नहीं एलोकेट होती तब तक ये असेंबली की जो प्रोसेशन है ये उस पर वो दस्तखत, वो मतलब वो सॉर्ट ऑफ लीगल नहीं है या लॉफुल नहीं है। अली इसके बारे में सॉरी असद मैं बताता हूँ। वो कह ये रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि जी रिजर्व सीटें, उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि मेरी पार्टी को रिजर्व सीटें, कहते हैं जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं, क्योंकि और लोगों को भी ये मसले चल रहे हैं कि आप पूरी असेंबली का सेशन कोरम जब तक कोरम क्या सब पूरा नहीं होगा तब तक सेशन नहीं हो सकता। असल में ये बात जो है ये उस तरह से करेक्ट नहीं है। अमूमन रिजर्व सीटों के ऊपर हमेशा इलेक्शन के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है और वो बाद में मिल जाती हैं। ये तो क्योंकि मसला ये कि ये पता ही नहीं, जैसे हमने कल के शो में जिक्र किया कि इनको मिलेंगी भी या नहीं, तो वो इस चीज़ को एज ए टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो सेशन है मेरे नज़दीक जो उसकी डेट दी गई है उसी डेट को मेरे ख्याल में कॉल किया जाएगा और सेशन हो जाएगा पहले सेशन, क्योंकि उसकी भी एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि बाकी तमाम चीज़ों के बाद आपने सेशन कॉल करके उसके अंदर आपने ट्रेजरी बेंचेस जो हैं उसके ऊपर बैठना होता है, उसके ऊपर जाके आपने अपने प्राइम मिनिस्टर का अंदर इलेक्शन करना होता है, जिसको भी आपने प्राइम मिनिस्टर के शहबाज शरीफ साहब होंगे। लेकिन टेक्निकली मतलब ये तो कहीं रिक्वायर्ड नहीं है ना कि जब तक सारी की सारी रिजर्व नहीं उस तरह से रिक्वायर्ड नहीं, उनका नुक्ता ठीक है, उसको वो यूज़ कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा सेशन भी कॉल हो जाएगा। इसके बाद देखिए ना और बड़े मामला रहते हैं। इसके बाद जब नेशनल असेंबली बनेगी, बाकी सूबाई असेंबलीज बनेगी, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है जो आसिफ अली जरदारी साहब लड़ेंगे और आरिफ अलवी साहब बाय द वे कैरी ऑन करेंगे, वो भी कंटेस्ट करेंगे इस इलेक्शन को। उसके अलावा सेनेट के इलेक्शन होने, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं विच हैव टू बी डन और वो सारी पेंडिंग रह जाएंगी जब तक नेशनल असेंबली जो है वो बाकायदा तौर पे एक वैलिड नेशनल असेंबली जो है विद द ट्रेजरी बेंचेस एंड द ऑपोजिशन बेंचेस, मतलब ऑपोजिशन बेंचेस की हद तक तो बैठ सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा, अनलेस वो पंजाब असेंबली वाली हरकत करें कि लोगों को अंदर ही ना जाने दें, जो कि बहुत गलत बात थी और उसकी हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि अगर आप एक इलेक्टेड मेंबर आपने हल्के से लेकर आए यहाँ पे इलेक्शन, अब आप एमपी हैं और आपको इन्विटेशन भेजा गया, तो पंजाब असेंबली में जो कल या परसों रादर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। आपका हक है कि जाके उस सीट पे बैठना। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई जैसे असलम इकबाल साहब हैं उनके ऊपर किसी किस्म का केस है तो वो केस को अदालती तौर पे चलाएं और उसका भी मसला नहीं है। अगर आप जेल में भी हों तो स्पीकर को ये इख्तियार है कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर दे के उस बंदे को असेंबली के सेशन में बुला सकते हैं। सो इतने कोई संगीन मसले नहीं, ये सिर्फ थोड़ी सी अगेन अनफॉर्चुनेटली आपके पार्लियामानी निज़ाम के अंदर भी सियासत खेली जाए, बड़ी पेटी पॉलिटिक्स है ये। देखिए मेरा इसमें तज्जिया जो है ना, मिल क्या जाएगा आपको ये करके? नहीं, मेरा इसमें तज्जिया है और वो ये है कि अगेन आई डोंट नो, लेकिन आई एम अज्यूमिंग जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं ही इज़ ऑन हिज वे आउट, ठीक है, वो प्रेसिडेंट तो नहीं रह सकते। अच्छा, अब उनको जाहिर है ये मसला होगा कि जी अगर मैं अब सदर नहीं रहता तो फिर मेरे साथ क्या होगा। सो ये वो एक ऐसी चीज़ है, अगर वो इसमें कुछ भी ना करते तो स्मूथली हो जाता। अब उन्होंने ये चीज़ एक बीच में अड़ी डाली है, बट ही विल इवेंचुअली प्ले बॉल। सो होगा ये कि मैं ये कर सकता था, मैंने ये किया, आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा ऐसे प्लीज ना करें, मैंने वो नहीं किया, तो अब वी आर गुड। वेरी नाइस। हाँ बड़ा अच्छी मूव है। आई होप ऐसी ना बात हो, लेकिन आप बिल्कुल सही किस्म का मैं पहुंच गया उन्होंने नतीजे पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर थी कि जो शेर अफजल नहीं वो तो अभी करते हैं। अच्छा, वहाँ पे हम एंड पे आएंगे, उस पे हमने लंबी बात करनी, सॉसी और स्पाइसी खबरें एंड पे करेंगे। वो असल में वो बड़ा मजेदार टॉपिक है, पहले हम बाकी कर लेते हैं। सिंध असेंबली से बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है और ये मुझे नहीं पता अब तमाम जो हमारी असेंबलियाँ सूबाई उनके अंदर ये सहूलत है या नहीं, बट जो हलफ लेना होता है आपने वो अमूमन बड़ा एक उसकी जो उर्दू होती है, उसकी जो लिखत होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। वो मतलब बंदा जो शख्स सुन भी रहा है उसको मतलब उसके अंदर समझ आ रही थी ये बड़ा मुश्किल काम है और उसमें फंबल बड़ा मुमकिन है। सो सिंध हुकूमत के अंदर ये उन्होंने सहूलत दी है। अगेन मुझे ये नहीं मैं जान पाया कि ये इस दफ़ा से है पहले से है, बाकी असेंबलीज में है कि आप अंग्रेज़ी, सिंधी और उर्दू तीनों ज़ुबानों में आप हलफ उठा सकते हैं। ऑप्शंस हैं और आपको बाकायदा वो बाज़ाब्ता ट्रांसलेशन जो है वो भी दी जाएगी और आप जो है आप हेडफोन्स लगा के तो सुन भी सकते हैं और अपनी जो जुबान ऑफ योर चॉइस है उसके अंदर हलफ उठा सकते हैं। सर कितनी आसानी कर दी है उन्होंने, ये बहुत आसानी कर दी है, ये इसको अवेल करना चाहिए। जाहिर है जब भी ये
कोई टेंडर खुला होगा कि जी हल्फ लिखवाना है, वो अगर किसी हमारे जैसे बंदे से आसान सी जुबान में लिखवा लेते तो फिर किसी ने ऊपर बैठ के सोचना था कि ये इतनी सादी चीज लिखने के लिए पैसे क्यों दिए हैं। सो जिससे भी इन्होंने लिखवाए उसने फिर पूरी थसौरस दी है उसके अंदर। और टंग ट्विस्टर ऐसे हैं, और फिर अमूमन लोग क्या करते हैं कि वो इसका कुभार भी नहीं लेते, वो कहते हैं यार सुबह जाएंगे वो पढ़ेगा आगे मेरे से स्पीकर या सदर या जो भी, और मैं रिपीट करता जाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है, क्या मतलब है इसका? हाँ, और वैसे भी क्या ही होगा भाई, एक दफा घर से पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि उधर आप फंस जाते हो। बट सर ये भी अच्छा है, ठीक है। एक तो ये, और ये करते भी सारे इकट्ठे हैं ना, मतलब जो एमपीएस वगैरह का होता है वो सारे पकड़ के एक साथ एक आवाज के, वो भी बड़ा मसला यार कि अगले वाले का चेक करेंगे यार वो सही पढ़ रहा है और आपसे पढ़ा नहीं जा रहा। नहीं तो जो है पंजाब में पंजाबी की ऑप्शन नहीं है, होनी चाहिए। देखिए आपने अच्छा पूछा, क्योंकि सिंधी वो कह रहे हैं इस वजह से क्योंकि उनकी लैंग्वेज सूबे की सिंधी है, तो इस वजह से वहाँ पे मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट्स भी सिंधी में होते हैं। हाँ, होते हैं। पंजाब में ऐसा नहीं है, वो असल में ओन करते हैं अपनी लैंग्वेज को थोड़ा हमसे ज्यादा। हम जरा हमें शर्म आती है पंजाब में। हाँ, लेकिन ये कि उसका एक दौर में उनको बड़ा नुकसान भी होता था अक्सर लोगों को, और वो ये थी कि वहाँ पे शनाख्ती कार्ड भी सिंधी में बनते थे, और फिर वो जो होता था ना कि जब कहीं बाहर ट्रैवल करना है तो उस पे एयरपोर्ट पे काफ़ी वो तंग होते थे। खैर अब वो ठीक हो गया, वैसे इनमें भी आपके पास ऑप्शन है, आपने उर्दू में बनवाना है। अब तो वो उर्दू अंग्रेजी वैसे भी डुअल लैंग्वेज आ गया ना, तो वो उसमें सिंधी और अंग्रेजी, ये लैंग्वेज का बड़ा ही अजीब सा इशू है। मतलब इवन हमारे जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारी एक्चुअल जो प्लेंट होती है वो इंग्लिश में होती है, लेकिन आर्ग्यू आपने उर्दू में करना होता है। लाइक दिस, या तो पिक वन। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैंने डॉक्टर्स और जज ये जब नोट्स लिखते हैं ना, अल्लाह माफ करे वैसे, और ये कोई वकील या तो पढ़ सकता है या फिर कोई फार्मासिस्ट पढ़ सकता है, और या बहुत ही बीमार रहे हो और आप पढ़ के अल्लाह ना करें तो उसके तंग आ गए तो फिर आप, या बहुत जजमेंट्स आपने पढ़ ली और उनके नोट्स पढ़ लिए। तो मेरा एक दफ़ा इस किस्म की जजमेंट थी जिसके ऊपर मैंने मुझे किसी वकील को दिखानी पड़ी कि यार मुझे नहीं समझ आ रही, क्या कहते उसने लिखा है कि स्टेनोग्राफर अवेलेबल नहीं था, तो किस वो अगली पेशी लगी, मैंने कहाँ लिखा हुआ स्टेनोग्राफर नहीं था, क्या वो असल में शॉर्ट हैंड में करते हैं सारा कुछ, तो मुझे समझ नहीं आती। बट चलिए ये अच्छी चीज़ है, सारी तमाम लैंग्वेजेस में सबको हक होना चाहिए करने का। ये एक अजीब सी असम्पशन है वैसे ये, और ये भी पंजाबी चीज़ है कि पंजाबी नहीं आती होगी तो उर्दू तो आती होगी। आप सिंध में जाएं कुछ लोग, और केपी में जाएं खास तौर पे, तो उर्दू उनको शायद ना आती हो, बट उनकी लोकल लैंग्वेज उनको बेहतरीन आती होगी। तो ये हमें सिंधी नहीं आती तो इंग्लिश आती होगी, तो ये हमें एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।